जय हिंद। DT+B में साल 2024 की एक और जो आपकी ज़बरदस्त वैकेंसी है वो आप सभी के लिए आउट हो चुकी है। यहाँ पर इस वैकेंसी की जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको हम इस नोटिस के द्वारा बताने वाले हैं। सबसे पहले तो इस वैकेंसी के जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करने होंगे, जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 13 फरवरी 2024 और लास्ट डेट रहेगी 13 मार्च 2024। यहाँ पर जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर आउट की गई हैं। सबसे पहले है फार्मिस्ट की पोस्ट, जिसमें टोटल 318 वैकेंसी रहेंगी। नर्सिंग ऑफिसर की 1507 सबसे ज़्यादा सबसे ज़बरदस्त वैकेंसी हैं। इसके बाद है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, टोटल 12 वैकेंसी रहेंगी। आया की 21 वैकेंसी रहेंगी। कुक की मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी हैं। मेल के लिए कुक में 18 और फीमेल में 14 वैकेंसी हैं। ट्रांसलेटर के लिए 2 वैकेंसी रहेंगी और जो आपके सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है इसके लिए टोटल यहाँ पर 4 वैकेंसी रहेंगी। तो इन सभी को मिलाकर 1896 जो आपकी वैकेंसी हैं वो इस भर्ती में आउट की गई हैं। तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी हैं और ये आपके ऐसी पोस्ट है जिनमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन इनके लिए आपके पास है तो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा जो आपके चांस हैं वो बन जाते हैं। तो जो कंप्लीट क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट है फार्मिस्ट के लिए, जिसमें टोटल 318 वैकेंसी हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है UR, OBC, SC, ST या फिर EWS, तो इनमें आपकी कितनी वैकेंसी हैं वो भी यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ में फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर जो फार्मिस्ट की पोस्ट है इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, यानी कि आपने बी फार्मा की होनी चाहिए। प्लस में आप जो है फार्मिस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए और प्लस में यहाँ पर 6 मंथ की जो आपकी ट्रेनिंग है वो भी करनी होगी दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो 27 साल दी गई है, जिसमें SC ST को 5 और OBC को एज में 3 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पर ये जो आपकी पोस्ट है वो लेवल 5 के रहने वाली है, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे है 29,200। तो यहाँ पर जितने भी आपके अलाउंस है इन सभी को जोड़कर जो इन हैंड आपकी सैलरी है वो 50 से 52,000 आपके बन जाएगी। तो सैलरी अच्छी खासी है, सिर्फ आपको इस सैलरी को पाने के लिए सिलेक्शन लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसमें टोटल 1507 वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने BSc कर रखी है इन नर्सिंग तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने रेगुलर कोर्स कर रखा है BSc नर्सिंग के लिए, या फिर आपने जो है BSc नर्सिंग कर रखी है पोस्ट बेसिक से किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्लस में जो है आप नर्सिंग काउंसिल में एज ए नर्स रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तब यहाँ पर एलिजिबल होंगे। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर जो कुछ और भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी दी गई है। जैसे कि अगर आपने जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एज ए नर्स रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में, और आपके पास से कम 50 बेडेड का हॉस्पिटल, उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, तब जो है आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो यहाँ पर आपकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम आपकी 30 साल रखी गई है, और जो पे लेवल है वो आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, यहाँ पर टोटल आपकी 12 वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है या फिर BEd कर रखा है तब यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। अलग अलग जो आपकी मास्टर डिग्री है या फिर आपका डिप्लोमा है वो आप यहाँ पर इन कॉलम में देख सकते हैं। साथ ही साथ में इन क्वालिफिकेशन के साथ आपका जो है RCI में रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और ये जो आपकी पोस्ट है इसमें एज लिमिट आपके मैक्सिमम रखी गई है 23 साल। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आया के लिए, जिसमें 10वीं प्लस में 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए।
यहाँ पर टोटल आपकी 21 पोस्ट रहेंगी और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है। लेवल 1 की यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी पोस्ट है कुक। याद रखिएगा मेल और फीमेल की जो कुक की वैकेंसी हैं वो आपकी अलग अलग दी गई हैं। तो मेल के लिए यहाँ पर 18 वैकेंसी हैं जिसमें 10वीं पास होने के साथ आपके पास कैटरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही साथ में जो आपका ट्रेड टेस्ट है यानी कि जो कुकिंग का आपका कार्य है वो प्रैक्टिकल आपसे वहाँ पर करवा कर देखा जाएगा। और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट है 27 साल। लेवल 1 की यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद देखिएगा जो फीमेल की पोस्ट है वो टोटल 14 है। यहाँ पर भी कैटरिंग का डिप्लोमा और 10वीं पास प्लस में ट्रेड टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। एज लिमिट 27 साल है मैक्सिमम और लेवल 1 की यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है ट्रांसलेटर हिंदी के लिए, जिसमें टोटल आपकी 2 पोस्ट रहेंगी, एक एससी के लिए और एक आपके ओबीसी के लिए। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है वो देखिए आपकी एक तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एक आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश है, इन दोनों में से आपका जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग एक डिग्री में होना चाहिए। या तो आपका हिंदी में मीडियम एक हो और दूसरा आपका इंग्लिश में हो, या फिर आपका सब्जेक्ट एक हिंदी में हो दूसरी डिग्री में आपका इंग्लिश में हो। ये कॉलम आपको यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिएगा आपसे कहा गया है कि जो आपके पास है ट्रांसलेशन के सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा है इंग्लिश टू हिंदी और आपका हिंदी टू इंग्लिश वो भी होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये जो आपकी पोस्ट है इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल है। लेवल 6 की ये जो आपकी जॉब है वो आपकी रहने वाली है। और लास्ट में जो यहाँ पर आपकी पोस्ट है वो आपके सेक्शन ऑफिसर के लिए, जिसमें टोटल आपकी 4 वैकेंसी रहेंगी। इसमें ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर जो आपकी बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है वो आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए। जो कि स्पेशलाइजेशन आपसे मांगा गया है पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। अगर एचआरडी में इनमें किसी में से भी आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी आपसे मांगा गया है। यहाँ पर जो एज लिमिट है आपके मैक्सिमम वो 27 साल है। और यहाँ पर इस भर्ती में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो आपके यही रहने वाली है, जो कि आपकी लेवल 9 की यहाँ पर जॉब है वो आपको दी गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको बताई गई है। जैसे कि कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें सिंगल टायर एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर आपके सिंगल टायर एग्जामिनेशन में टोटल 5 सेक्शन रहेंगे, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। हर एक सेक्शन से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड है वो आप देख लीजिए कि किस पोस्ट कोड में आपका एक ही टायर में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वो कौन कौन सी पोस्ट है, इनका पोस्ट कोड है 4/24। इसके बाद 3/24। देन आपकी अगली जो पोस्ट है 1 टायर एग्जामिनेशन के लिए वो आपकी देखिए 01, 02, 05, 06/24। इनमें क्या रहेगा, तो इनमें यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एक टायर में तो रहेगा कौन सा, सेक्शन ए आपका ये जो 5 सेक्शन है, और सेक्शन बी में जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट में जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पोस्ट कोड है 03/24, यहाँ पर जो सेक्शन बी है उसमें आपसे रिलेवेंट सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा ये जो आपकी पोस्ट है 07/24, यहाँ पर ये सभी आपके एग्ज़ाम 2 टायर में कंडक्ट किए जाएंगे। जो टायर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका ये रहेगा, जिसमें आपके टोटल 2 सेक्शन रहेंगे। और टायर 2 में जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका अलग रहेगा, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन का जो पेपर है वो 150 नंबर का और इंग्लिश का जो पेपर है वो 50 नंबर का होगा। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है 08/24, यहाँ पर भी आपका जो पहला पेपर है, पहला टायर है, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी पहले की तरह सेम रहेंगे। और जो आपका दूसरा सेक्शन है जो कि टोटल 3 घंटे का होगा, यहाँ पर सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यानी कि आपका इसमें जो राइटिंग का सेक्शन है वो आपको दिया जाएगा। तो ये आपकी जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है पोस्ट वाइज वो आपको बताई गई है।
और यहाँ पर जो एज में छूट है वो आपको हमने बता दी है कि SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल, और जो यहाँ पर SC/ST वाले कैंडिडेट है फिजिकल हैंडीकैप, इनको 10 साल प्लस में ओपन की छूट भी मिल जाएगी। तो ये थी आपकी नई जानकारी DT+B की नई भर्ती के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे के नई अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।